हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। तो जो भी चीजें हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, उसी को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, जो भी हम गिनती करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती गिनती की संख्याओं गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 1 2 3 4। ठीक है। अब कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है। और एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, एक या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या एक होती है। ये पेपर में आता भी है, इसलिए इसको याद कर लेना और आगे के चैप्टर में शायद है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो भी चीजों को हम गिनते हैं, काउंट करते हैं, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कुछ भी नहीं होता है। अस्थाई मान दूसरा है, अस्थानीय मान। तो अस्थानीय मान कैसे निकालते हैं? जैसे ये 345 है। ठीक है। तो अगर 5 का स्थानीय मान कोई कह रहा है कि निकालो, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5। क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 1 किस प्लेस पे है? इकाई की जगह पे है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 4 का निकालना है तो क्या हो जाएगा? 4 और किस जगह पे है? इकाई दहाई। दहाई में क्या होता है? 10 होता है, तो 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। 3 का निकालना है तो 3 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा में क्या होता है? 100 होता है, तो ये 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 300। एक और नियम है निकालने का इसको, कि जैसे 3 का निकालना है तो 3 के आगे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। 4 का निकालना है तो 4 के आगे कितने अंक है? 1 है, तो 1 जीरो बढ़ा दिए। और 5 का निकालना है तो 5 के आगे कुछ भी नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है। तो दो चीजें, मुझे लग रहा है 2 चीजें समझ में आई होगी। एक तो प्राकृतिक संख्या और दूसरा स्थानीय में। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास 1A चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्याकों में व्यक्त कीजिए। 427, तो जिसको आता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 427 लिख सकते हैं। और जिसको नहीं आता है वो एक काम करो, यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अभी तो छोटी ही डिजिट है, इसलिए 10 लाख तक रखते हैं। बाकी आगे तो 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आगे होता है, बढ़ता जाएगा। तो इसमें दिया है 427। इसमें एक चीज ध्यान देते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा ये सिंगल होता है, हजार हो गया, जहाँ 10,000 हो गया, ये दोनों को साथ लेके पढ़ेंगे। लाख हो गया तो ये तो मान लो 5 है तो 5 लाख बोलेंगे। इसके आगे कोई डिजिट हो गई तो इन दोनों को साथ बोलते हैं। ये क्या है? 427। तो 100 है ना, तो सैकड़ा पे आ जाएगा 427। ठीक है।
427। यहाँ पे हम इसके आगे लिख देंगे चार, आंसर में 427। दूसरा है 3501, तो 1000 आ गया, 3000 तो 1000 के नीचे आ जाएंगे। 3501, तो 501 है, इसके बीच में 0 बढ़ा देंगे। 3501, तो इसके आंसर हो जाएगा 3501। तीसरा क्वेश्चन है 115, तो 100 सैकड़ा में आ गया, तो 115, 115। चौथा क्वेश्चन है 79,029। तीसरा है 79,029, तो इसमें 2 डिजिट आएगा। 79,000, तो 1000 के आगे 1 डिजिट है ना, तो ये 10,000 के नीचे लिखेंगे। 79,029, तो यहाँ पे 29 हो गया, इसके बीच में क्या आ जाएगा, एक 0 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो जहाँ पे 1000 है और 10,000 है, इसको कंबाइन करके पढ़ेंगे। 79,029, ठीक है। तो आंसर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 79,029। अब प्रश्न नंबर 2 का और करेंगे। इसमें लिखा है कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। 2 का अ में पहला क्वेश्चन है 7,089, तो 7,000, या तो यहाँ पे इकाई दहाई लिख ले, 1 2 का दिखा देती हूँ। इकाई जैसे पीछे किए थे वैसे ही कर लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो 7,019 1000 पे जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7,019, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 7,019। दूसरा का क्या है 23, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 आ रहा है, तो 2 को कंबाइन करेंगे। 23,000, यहाँ 23,013, ठीक है। और इसी तरह कर लेना। यहाँ पे है 69,000, 59,369, ठीक है। अब लिखना शुरू करते हैं। 7,019, 7, आंसर हो गया 7,019। दूसरा क्या है 23,013, 23,013। तीसरा क्या है 69,379, 69, 69,379। और चौथा क्या है 8 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख है तो ये अकेले लेंगे, वही 10 लाख रहता तो दोनों को एक साथ ले, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 8,93,59, ठीक है। 8 लाख, 8,93,93, 93,059।
ठीक है, जैसे भी समझ में आएगा, या तो लिख के आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लिख के कर लीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसे कर। अब व है, इसी में व है, नीचे लिखे वाक्यों में आई पूरी संख्याओं को शब्दों में लिखना। तो इसको भी क्या करना है, शब्दों में लिखना है। ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इसको भी थोड़ा सा वो कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, तो 100, तो 100 किस पे आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100। उत्तर क्या हो जाएगा, 100। दूसरा क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये तो हजार के नीचे चला जाएगा, इसके पीछे 3 जीरो हो जाएंगे, एक यहाँ पे आंसर उत्तर क्या हो जाएगा, 1,000। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देख लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो 10 लाख, 10 लाख तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, इसके पीछे क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे। 10 लाख। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 10 लाख, उत्तर क्या हो जाएगा, 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये करोड़ के नीचे आ जाएगा, इसके पीछे कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा 1 करोड़। ठीक है, ऐसे ही जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता है वो ऐसे ही इकाई दहाई लिख के और आप कर सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने बच्चों के अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और